चढ़िया मैनू इश्क दा रंग चढ़िया। साथ से शादी नहीं कर सकती। ये लड़की कौन थी? पड़ोस से आई थी। एंजाइटी हो रही है मुझे। लग तो नहीं रहा तुम्हें देख के। हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। मैं ये मंगनी खत्म करना चाहती हूँ। हमारा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है जाके। क्या हो गया सानिया? आप ठीक हो गई? खैरियत, गजाला को क्या हुआ है? उनकी याददाश्त वापस आ गई। लो, हमारा काम तो हो गया। कहीं थे इस पानी में, क्यों याददाश्त वापस आ गई चच्ची की? हाँ? खुशी हुई मुझे आपको ऐसे देख के। क्या वाकई? क्या मतलब? मतलब वाकई ही तुम्हें खुशी हुई कि मैं ठीक हो गई हूँ? आप इस घर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं, तो ऑब्वियसली मुझे खुशी हुई है आपको देख के। चलो, तुम कह रही हो तो मान लेते हैं। वैसे एक बात पूछूं कि प्रेगनेंसी का तुमने क्यों झूठ बोला सबसे? ये बात तो सबको पता है। हाँ, लेकिन अफसोस। किस बात का? घर वाले कितने खुश थे कि कोई छोटा मोटा मेहमान इस घर में आने वाला है। सबके साथ प्रैंक हो गया ना। प्रैंक करना मेरा मकसद नहीं था। जो भी था, पर प्रैंक तो हो गया ना सबके साथ। वो बेचारी बीजान, क्या क्या ख्वाब नहीं देखे थे उन्होंने, क्या कुछ नहीं सोची बैठी थी। उन्होंने तो नाम भी सोच लिए थे। लड़की होगी तो ये नाम रखूंगी, लड़का होगा तो ये नाम रखूंगी। लेकिन बेचारी के सारे अरमानों पे पानी बह गया। आप किसी दिन फ्री होंगी ना, तो आपसे बातें करने के लिए आऊंगी। बहुत बातें करनी है मुझे आपसे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुमसे बातें करूँ, मुझे अच्छा लगेगा। अस्सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम, जीते रहो। चाची आपको देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा वो चाची आपका ना फ़ोन मैंने आयशा को दे दिया। आयशा को? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अरे आयशा से तो बचा के रखना था मेरे फोन पर। मैं खुद देखती हूँ। क्या था ये? देखो एक हंगामा घर में होने वाला है। मैं उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार हूँ। मेरा मशवरा है तुम भी हो जाओ। और बात सुनो, ये वर्ल्ड वॉर 3 ना होने वाली है। आई लव यू बोल दो तो मुझे। प्याज काट लो, थोड़े रोने की एक्टिंग कर ले तुम। नहीं बोलोगे? चुप। बोलो ना, अभी घर में यार जा। अरे किरण साहिबा, आप यहाँ? मैं तो आपको नीचे रेस्टोरेंट में ढूंढ रहा था। बस मुझे खामोशी पसंद है, और यूं परिंदों का चहचहाना ना बहुत अच्छा लगता है। बहुत खूब, मुझे आपकी सोच बहुत पसंद है। थैंक यू। आपने वो नावल पढ़ लिया जो मैंने आपको दिया था? हाँ, मैंने पढ़ लिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और मैंने वही किया जो फरहाना करती है। हाँ, मतलब क्या किया समझा नहीं मैं। आपको याद है फरहाना ने क्या किया था? हाँ, उसने अपनी मंगनी तोड़ दी थी। मैंने भी यही किया, मंगनी तोड़ दी। वाकई? हाँ। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने कहा था। मैंने कब कहा? आपने तो कहा था कि शादी पूरी जिंदगी का साथ होती है, और तुम ऐसा कोई फैसला मत करना जो बाद में तुम पछताओ। सो मैंने सोचा, तो मुझे पता चल गया कि साथ मेरे लिए सही नहीं है। हाँ, लेकिन वो तो मैंने इसलिए कहा था कि वो आपको नॉवल पढ़ने से मना कर रहे थे। मेरा ये मतलब तो नहीं था। आपने क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा था, वो मेरे लिए सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको अपने लिए यही सही फैसला लगता है तो
आपने मुझे यही बताने के लिए यहाँ बुलाया था? आपको याद है फरहाना ने नॉवल के आखिर में एक और काम किया था? हाँ, वो जमाल को प्रपोज करती है। हाँ, और मैं भी यही करने आई हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। आप सब समझ रहे हो बस ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हो। आपको पता है, आप मुझे शुरू दिन से ही बहुत अच्छे लगे थे। जब से मैं आपसे मिली, आपके साथ ना मुझे एक अलग ही कशिश महसूस होती है। आपका अंदाज, आपका मजाज, और पता है आपकी हंसी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो किरण, ऐसी बातें मत करो। क्यों? ऐसी बातें क्यों ना कर रहा हूँ? देखिए, क्योंकि मेरी शादी आपकी कज़न आयशा से तय हुई है। हाँ, लेकिन आप दोनों साथ सही नहीं लगते हैं। अब नहीं किरण साहिबा, आयशा भी अच्छी लड़की हैं। मुझे पता है वो बहुत अच्छी लड़की है और मेरी बहन है, लेकिन आप दोनों साथ सही नहीं हो। अब किरण देखिए, ये हमारी फैमिलीज का फैसला है। तो मेरी साथ से मंगनी भी तो फैमिली का फैसला थी, लेकिन मैंने बिना डरे अपना फैसला सुना दिया। अब आपकी बारी है। अब आप कहाँ जा रही हैं? खाना तो खाते जाइए। अब साथ में शादी का खाना खाएंगे, लेकिन अब आपको फैसला करना है कि किसकी शादी किससे होगी। ख्याल रखिएगा अपना। चलती हूँ। गजाला, मैंने तुम्हारे कमरे में फ्रूट भिजवाया था, खाया था ना? भाभी मैं तो खा खा के अब थक गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हारे लिए खाना भी जरूरी है ना, तुम्हें ताकत चाहिए। भाई भाभी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सेहतयाब हो गई। हम सब ने आपके लिए बहुत दुआएं मांगी थी। बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। असल में मुश्किल वक्त में ही अपनों का पता चलता है। जाहिर है, बुरे वक्त में ही पता चलता है कि जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वो दरअसल हमारे अपने हैं। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि किरण की शादी से पहले पहले आपको होश आ गया और अब ठीक हो गई। जरार, कमाल से बात हुई? जी बेजा, मेरी कमाल से बात हुई थी। मैंने उसको मना भी किया है कि हम आज नहीं आ पाएंगे। गजाला भाभी की तबीयत जरा अभी ठीक हुई है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसने फोर्स किया कि बल्कि आप गजाला भाभी को भी साथ लेकर आए। हाँ, सही कह रहे हो। गजाला को घर पे रहना चाहिए, इसको रेस्ट करना चाहिए। हाँ बीजान, आप मेरी वजह से दावत ना कैंसिल कीजिए। मैं भी साथ चलती हूँ आप लोगों के, कोई मसला नहीं है। ज़ारा, एक बात तो बताओ यार, मैं कौन सी शर्ट पहनूं दावत पे? ऐसे ओवर एक्साइटेड हो जैसे तुम्हारी दूसरी शादी हो रही है।
पता है ना दावत है, और वो भी आयशा और सलार की डेट रखने की। पता है, लेकिन दावत पे भी इंसान तैयार तो हो जाता है ना। सुहेब, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता नहीं है गजाला चची क्या कर देंगी? क्या कर देगी गजाला चची? और मैं लापरवाह नहीं हूँ। गजाला चची ज्यादा से ज्यादा डैड को बता देगी। बता दें, ऐसा कोई मसला नहीं है। किरण मंगनी तोड़ चुकी है, अब कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन किरण ने घर वालों को तो नहीं ना बताया कि उसने मंगनी तोड़ दी है। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि गजाला चची ने अभी तक सबको क्यों नहीं बताई ये बात। हो सकता है किरण ने बता दी हो, और ये भी हो सकता है किरण ना बताई हो, लेकिन मुझे लगता है किरण ने बता दी होगी उनको अकेले में बात। मुझे तो आयशा की टेंशन हो रही है, बहुत डरी हुई है वो बेचारी। तुम समझाओ ना उसे। आयशा की टेंशन तुम ना लो, बल्कि तुम हो ना आयशा को समझाने के लिए, काफी है। ये प्रेस कर दो, इसके ऊपर मैं जैकेट पहन लूंगा। प्लीज बोलो। प्लीज। वैसे कमा गए माशाल्लाह से आपका घर बहुत रोज़ है। शुक्रिया भाभी। असल में ये हमारी बेगम की ख्वाहिश थी। ये कहती थी कि भले हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी एक ठिकाना होना चाहिए। भाई कमाल, अच्छी बात है। अपने मुल्क में अपना घर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा किया। आप लोगों ने फिर शादी के बारे में क्या सोचा? कब करनी, कैसे करनी? जी बीजान, हम सोच रहे थे कि नेका में देर नहीं होनी चाहिए। कमाल बात है ना, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। अरे वाह वाह बेटा वाह। भाई ये इतनी अच्छी बात की तरफ तुमने निशानदेही की है। इस महीने की 25 तारीख कैसी रहेगी? हाँ, जैसे आपकी मर्जी भी जान। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या है? मैं ये निकाह नहीं कर सकता। क्या? अब आया कहानी में ट्विस्ट। कौन सा ट्विस्ट सुहेब? कुछ नहीं किरण, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ ना। ये क्या बोल रहा है कमाल? ये मजाक कर रहा है, ये इसकी आदत है। वो ये बात के बीच में एक ऐसी बात कर देता है कि सारे चौंक जाएं, लेकिन अगली बात जब करता है तो सब बात समझ में आ जाती है। पापा मैं मजाक नहीं कर रहा। सलार, व्हाट इज दिस? मुझे लगता है मेरा ये शादी का फैसला गलत। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जी ठीक है, तभी ये फैसला किया। होश में तो हो। सलार बेटा, अगर कोई नाराजगी है या कोई बात बुरी लगी तो हमें प्लीज बताओ। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज, मेरा आप लोगों से कोई गिला नहीं। सलार साला आउट। मुझे लगता है कि हमें ना सलार को फोर्स नहीं करना चाहिए। तुमसे किसी ने पूछा? जान, आप फिक्र न करें, मैं इस मसले को हल करता हूँ। कमाल, पहले ये मसला हल कर लो। रिश्तेदारी तो हुई नहीं है, ऐसा ना हो कि दोस्ती भी खत्म हो जाए। अरे जरार, कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरे दोस्त ही नहीं हो, मेरे भाई जैसे हो। अब मजीद यहाँ क्या करना है? चलो चलो सब चलो। ये जान, बस भाई, जरा भाभी, बेटा, वो ये आखिरी ओवर है यार। कहाँ गए सब? कहाँ चले गए? आ भी जाओ यार। क्या हो गया ये सुहेब? जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। मोम आ जाए, सारे घर वाले चले गए हैं, बस आप दोनों रह गए हैं। इंतजार कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ बस घर चलो, मुझे तो समझ नहीं आ रही अचानक हुआ क्या है। इतनी बदतमीजी, अगर ये सब कुछ करना था तो तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी? मेरा ना दिल चाह रहा था कि उसको इतना मारूं, बस डैड के दोस्त का बेटा इसलिए लिहाज कर लिया, वरना उसको लिटा के इतना मारता मैं। मेरी बहन को रिजेक्ट कैसे कर दिया उसने? मुझे तो आयशा की सख्त फिक्र हो रही है। इतने अरमान लगाए थे मैंने, मेरी बेटी का घर फाइनली बस रहा था। मुझे लगता है उसको नजर लग गई है। यार आप लोग ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे सलार इस दुनिया का आखिरी लड़का था और अब कभी आयशा को कोई लड़का नहीं मिलेगा।
देखिए तकदीर पे भरोसा है ना हम लोगों को, तो थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। जो उसके हक में बेहतर है इंशाल्लाह वही होगा। ये नहीं होगा बेहतर इसलिए नहीं हुआ। तुम्हें क्या लग रहा है कि बीजा ने तुम्हारा बॉयकॉट खत्म कर दिया है? नहीं किया क्या? और अगर नहीं किया तो आप हमारे साथ यहाँ क्यों खड़ी हुई हैं? बाकी सब तो जा चुके हैं। इसका मतलब बॉयकॉट खत्म। गाड़ी में बैठो। मेरा दिल कह रहा है उसको इतना मारूं, अभी अंदर जाके मारूंगा। मेरा ख्याल है तुम गाड़ी में बैठो, चलो गाड़ी चलाना शुरू करो। चलो बहुत हो गया। ये क्या हरकत थी? जवाब दो मुझे। अब बोलते क्यों नहीं हो? बाबा मुझे ये शादी नहीं करनी, अब क्यों नहीं करनी? क्योंकि मुझे लगता है कि आयशा मेरे लिए ठीक नहीं है। ओए, ये बात तुम्हें अब पता लगी है? बाबा इससे क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क पड़ता है। तुम्हारी वजह से मेरी बरसों की दोस्ती दांव पे लगी है। जो दोस्ती इतनी सी बात में टूट जाए उससे पहले ही टूट जाना चाहिए था। ये इतनी सी बात है? तुम होश में तो हो? सलार, हमारी इज्जत का सवाल है, और हमने जब भी तुमसे आयशा की बात की या उसकी तस्वीर तुम्हें दिखाई, तुमने तो हमेशा हम ही भरी है, कभी किसी चीज पर मना नहीं किया। तो अब ऐसा क्या हो गया है? क्योंकि मामा मैंने अब रियलाइज किया कि मेरा आयशा से शादी का फैसला गलत था। तुम्हारी कोई लड़ाई हुई है उसके साथ, या फिर उसकी कोई बात बुरी लगी है तुम्हें? नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। तो फिर मसला क्या है? वक्त आने पे मैं आप दोनों को बता दूंगा। इसने शादी नहीं करनी थी तो हम पाकिस्तान आए क्यों? अच्छा अब आप गुस्सा ना करें। गुस्सा ना करूं? तुमने देखा नहीं कि दरार कितना नाराज होके गया है मुझसे? मैं सोच भी नहीं सकता कि कमाल मेरे साथ ऐसा कर सकता। सरार, इस पे कमाल भाई का क्या कसूर है? रिश्ते से इनकार तो सलार ने किया है ना। अरे भाई शगुफ्ता, कमाल उसका बाप है, ये उसकी जिम्मेदारी है। जब वहां से वो लड़के को शादी के लिए रजामंद करके पाकिस्तान लेकर आया है तो ऐन मौके पर लड़का इनकार कैसे कर सकता है भाई? बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं जानता। तो भाई फिर क्या फायदा माँ बाप का? शगुफ्ता ठीक कह रही है ज़रार। आजकल के बच्चों का क्या कह सकते हैं, कोई पता नहीं होता क्या सोच है उनकी, क्या कह देंगे वो। बीजान, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को कैसे कंट्रोल करते हैं, है कि नहीं? तुमने कर लिया कंट्रोल? इस घर में क्या हो रहा है उसकी तफसील में मैं नहीं जाना चाहूंगी। आजकल कोई किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता। बीजान, आयशा मेरी इकलौती बेटी है और सबसे ज्यादा फर्माबरदार है। मैं इसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। पापा, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आयशा बेटा, मैं जानता हूं तुम तकलीफ में हो। नहीं बाबा, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हेलो। आप जिंदा हो? मुझे लगा था अभी तक ना आपके अब्बू ने आपका काम तमाम कर दिया होगा। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने शादी से इनकार क्यों किया? क्योंकि तुमने कहा था। मैंने क्या कहा था? यही कि अब शादी का खाना साथ खाएंगे, और मुझे फैसला करना था कि मेरी शादी किससे होगी। तो बस मैंने अपना फैसला सुना दिया। लेकिन ये फैसला तो आपकी फैमिली का था ना? जिंदगी मुझे गुजारनी है,
फैमिली को नहीं। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। मुझे लगता है मेरा ये शादी का फैसला गलत है। चाची, आप यहाँ? कोई काम था आपको? काम तो कोई भी नहीं था, सोचो तुम्हें दिलासा ही दे दूं। तुम्हारा रिश्ता टूटा है, मुझे लगा शायद सदमे में होगी। नहीं चाची, मुझे कोई सदमा नहीं है। शुक्रिया कि आप आई। वो तो नजर आ रहा है मुझे, तुम जो चाहती थी वैसा हो गया। मैं कुछ समझी नहीं चाची, आप कहना क्या चाहती हैं? अच्छा, क्या तुम्हें वाकई समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ? अच्छी तरह जानती हो तुम कि मैं क्या कह रही हूँ और समझ भी रही हो। चाची मुझे ये बताइए कि आप यहाँ आई क्यों हैं? आई तो दिलासा देने के लिए थी, लेकिन लगता है कि मुबारकबाद देनी पड़ेगी। आप बुरा मत बनाइएगा, लेकिन आई डोंट फील गुड। मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, आप प्लीज़। अरे भाई, आराम करने के लिए तो टाइम ही टाइम है। आखिरकार जो तुम चाहती थी अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब आराम ही आराम है। जी कैसा मकसद? आप क्या बातें कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सच में। तुम जानती थी ना कि साद और किरण का रिश्ता टूट गया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। नहीं, मेरे सामने एक्टिंग मत करना, बहुत बुरी एक्टिंग करती हो। हालांकि एक्ट्रेस तो तुम बहुत अच्छी हो। चाची, आपने अब तक सब घर वालों को ये बात क्यों नहीं बताई? जानकर नहीं बताई, लेकिन वक्त आने पर बता दूंगी। सब घर वालों को एक एक बात सब कुछ सच सच बताऊंगी। हाँ, ये भी बताऊंगी कि तुमने क्या क्या किया है। मैंने क्या क्या किया है? क्या मतलब है आपका इस बात से? अच्छा नहीं किया तुमने, मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया, और इसका हिसाब ना मैं तुमसे लेके रहूंगी, याद रखना। वैसे तो मैं मॉम के सामने ना मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए था। इस ओवर एक्टिंग की ना जरूरत नहीं थी। ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं बता रहा था मेरी बहन है, मुझे तकलीफ हुई थी, दुख हुआ था, तो मैं शो कर रहा था, गुस्सा आ रहा था मुझे। बहुत फिजूल हरकत किया तुमने ज़ुहैब। तुम लोग ना बिला वजह परेशान हो रहे हो। अब सब कुछ तो ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया है? किरण ने साथ के साथ मंगनी तोड़ दी, सालार ने आयशा के साथ रिश्ता खत्म कर दिया, बात खत्म। अब क्या रह गया पीछे? और गजाला चची, उनका क्या करना है? अरे वो भी ठीक हो जाएंगी, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। बिला वजह इतना परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होता। अगर वो ठीक भी होगी तो इतना परेशान नहीं है, वो किसी को नहीं बताती। मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें। सारा वो अभी गजाला चची आई थी मेरे पास। वो मुझे धमकी देकर गई हैं कि वो घर वालों को सब कुछ बता देंगी। ये लो, सुन लो, ये आयशा का मैसेज आया है। चाची, आपके लिए दूध लेके आई हूँ, पिए और आराम करें। अरे चच्ची, गरम गरम पिए ना, बहुत अच्छी नींद आएगी।
एक घूंट से क्या होता है, पूरा पिए ना एक साथ। थैंक यू। वेलकम। वैसे तुम्हें क्या लगता है? आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? चाची, मेरे सोचने या ना सोचने से क्या होता है ना? फिर भी सलार ने शादी के लिए क्यों इनकार किया? हो सकता है कि वो किसी और को पसंद करता हो। तो फिर अपने माँ बाप से क्यों नहीं कहा उसने? हाँ, ये तो सोचने की बात है। आपको क्या लगता है कि उसने अपने माँ बाप से क्यों बात नहीं की? मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? क्या? हाँ, वक्त आने पे बताऊंगी। कब? शायद कल या परसों। क्या हो रहा है? चक्कर क्यों आना शुरू हो गया मुझे? अरे मेरा मतलब होता है, ऐसे होता है, टेंशन ना ले। हाँ, लेकिन अचानक इतनी नींद सी क्यों महसूस हो रही है? अरे चच्ची, आप भी ना इतनी टेंशन लेती है। चले लेटे 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 लेटे, शाबाश, ले चले जाए यहाँ से। क्या हो गया अचानक से इतनी नींद? सो जा। आंखें बंद, बस सो जाए आप, ठीक है? शुक्रिया यार। बाबा तो मुझे तसल्ली दे रहे थे, अगर मैंने ही कहा कि मुझे कोई गम नहीं है। वो लोग तो समझ रहे थे कि तुमने उसी सदमे में बात की है। नहीं ज़ारा, हाँ बस थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, पता नहीं क्यों। साथ से बात हुई तुम्हारी? वो भी यही कह रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, इससे जो हो रहा है उसे होने दो। तो भाभी खैरियत? ज़्यादा चची ना बहुत खतरनाक हो रही है ना? वो मेरे पास भी आई थी। क्या कह रही थी वो? उन्होंने कुछ कहा आपसे? फिलहाल तो मैं उन्हें सुला के आ रही हूँ। सुलाकर मतलब? मतलब ये कि मैंने उनके दूध में ना नींद की दवाई डाल दी। अब समझो कल शाम तक खतरा टल गया। क्या क्या क्या, क्या बात कर रही हैं भाभी आप? हंसता बोलो ज़ुहैब, सबको पता चल जाएगा। भाभी, ये आपने बहुत गलत किया। अच्छा, एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, ऊपर से तुम मुझे बातें सुना रही हो। मेरी बात सुने, उनकी तबीयत ऑलरेडी ठीक नहीं है। अगर ये दूध में दवाई मिला के देने से वो उठे ही ना तो हम क्या करेंगे? नहीं भाई, वो दवाई उनको उनके डॉक्टर ने ही दी थी, और वैसे भी ना वो प्लान करी थी तुम लोगों का भांडा फोड़ने का, और मुझे तो उन्होंने ये भी बता दिया था कि वो 2 दिन में ना घर में तमाशा लगाएंगी। हाँ भाभी, वैसे एक बात बताएं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने उनको दूध में वो नींद की दवाई डाल के पिलाया है, ऐसे लग रहा है कि तजुर्बा काफी पुराना है आपका। मतलब घर में कभी किसी को ऐसे किया हो तो बताएं। तो मतलब है कि अब से ग्रैंड फिनाले शुरू होने वाला है। ये बीजान। शुक्रिया। बीजान, एक बात करूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे आप? जिस बात का बुरा लगने का डर हो, बेहतर है कि वो बात ना बोली जाए। पर बात भी तो बहुत जरूरी है ना। क्या है, क्या कहना चाह रहे हो? बीजान, ये जो कमाल साहब है ना और उनकी फैमिली, ये ना मुझे शुरू से अच्छे नहीं लगे। अच्छा। और वो जो लड़का सालार, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे तो बिल्कुल ही समझ नहीं आया। आय हाय,
अमेरिका में पला बड़ा है और उर्दू नॉवेल्स पढ़ने का शौकीन है। ये बात आपको थोड़ी अजीब नहीं लगी? नहीं, वो अजीब बात कौन सी है इसमें? नहीं, देखिए ना, अमेरिका में रहता है और उसको कोई करने को एक्टिविटी नहीं है, उर्दू नॉवेल्स पढ़ता रहता है वहां पे। कोई दोस्त यार, कोई एक्टिविटी कुछ तो हो ना। अरे अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है। जान, ये तो और भी अजीब बात है ना। मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ करने को था ही नहीं, तो जॉब पे जाके क्या उर्दू नॉवेल्स की बातें करता होगा? अच्छा मेरा दिमाग मत खाओ, पहले ही मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है। मैं आपको एक और बात बताऊं, इसे उसकी माँ भी ना मुझे कोई अच्छी नहीं लगी। ऐसी जो औरतें होती है ना, बड़ी डाइन किस्म की सास बनती है कसम से। अच्छा हुआ हमारी आयशा बाजी बच गई, मुझे तो बिल्कुल ही औरत पसंद नहीं आई वो। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल गए? जी जान, मैं तो अपनी राय दे रहा था। तुम्हारी राय किसने मांगी? जाओ जाके देखो नाश्ते की टेबल लग गई है और नाश्ता तैयार है। सरार भाई से कोई बात हुई? क्या बात करूं उससे मैं? कोई बात रह गई है करने को? और सालार बेटा, तुमने कुछ सोचा? मामा, मैंने सोच समझ कर ही फैसला किया था। ये हम पाकिस्तान आए क्यों थे? ऑफ कोर्स मेरी शादी के लिए। एग्जैक्टली। और तुम ही शादी से इनकार कर रहे हो। मामा, मैं शादी से इनकार नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आयशा से शादी से इनकार कर रहा हूँ। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन आयशा से नहीं। ओ पापा, भाभी आपने नाश्ता बना लिया? हाँ बस बन ही गया है। और काम क्या है, बस मुझे हर वक्त काम करो और बस। एक बात कहूँ आपसे, आप बहुत अच्छी हैं। किसे कह रही हो? दोबारा से बोलो। माफ करना बहन, मुझे लगता है इन कानों ने ना कुछ गलत सुन लिया। आप बहुत अच्छी हैं। इस घर में ना किसी की तारीफ करना हराम है। सारे काम निकलवा लेते, लेकिन इस घर में कभी किसी की कोई तारीफ नहीं करता। अच्छा, आज तक किसी ने ऐसा नहीं कहा? तो वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मैं अच्छी क्यों लगी? बस मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत सच्ची और खरी इंसान हैं और अपनी मासूमियत में ना सब कुछ भूल जाती हैं। हाँ हो तो, लेकिन तुम्हें पता है इस घर में ना सच बोलना बिल्कुल ऐसा ही है, आ भला पकड़ गला। तुम दोनों यहाँ बैठे हो तो नाश्ता कौन बना रहा है? बस वो सासू माँ बना लिया, तकरीबन सांस लेने के लिए आई थी बस थोड़ा सा। तो गजाला अभी तक नहीं उठी? अच्छा है ना, सोने दे, जितनी देर सोएंगी उतना ही सुकून होगा। क्या मतलब? नहीं, वो मेरा मतलब कि उनके दिमाग को सुकून मिलेगा। हाँ, मगर वो इस वक्त तक उठ जाती है। अरे जब उठना होगा ना उठ जाएंगी, आप टेंशन मत लें। अच्छा तुम प्लीज जल्दी से किचन में चलो, नाश्ता तैयार करो, बीजान इंतजार कर रही है। छोड़ो तो, बिल्कुल सही है, ड्रामे करी है। पता है इतनी भी याददाश्त गई नहीं है जितनी एक्टिंग करी है। तो चलो किचन में जाकर तो देख लेते हैं ना, बीजान वेट कर रही होंगी, नाश्ता तो लगाएं। हाँ अच्छा, और बताओ तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है? चढ़िया मैनू